जी, आप सभी का फिर से स्वागत है। एक्चुअल में वो थोड़ी पॉज़ हो गई थी, उसको मैं पार्ट 1 में डाल दूँगा उस पार्ट को। तो वी कैन स्टार्ट ऑन विद आवर रामचरितमानस जो जैसे कि मैंने मेंशन किया है, काकभूषुंडी महाराज, गरुड़ जी और कलयुग का वर्णन और भगवान शिव के दर्शन, एवरीथिंग वुड बी मेंशन्ड। तो जितना मैं पढ़ सकता हूँ इट विल गो लॉन्ग ड्यूरेशन की। अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन हुई तो इसका थर्ड पार्ट भी मैं बना दूँगा। तो इस सेकंड पार्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक आरती के बाद आई विल डेफिनेटली स्टार्ट ऑन विद श्री रामचरितमानस। तो अभी मैं फटाफट प्रेयर करता हूँ, नरसिंह भगवान की थोड़ी सी आरती करता हूँ। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकाशिपुरेक्ष शिलाटंक नखालये। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बहर नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहादि शरणं प्रपदे। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकश्यपु तनुभृंगम केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे। जयो नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जयो नरसिंह देव। जयो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांशाच। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। लेट्स स्टार्ट ऑन विद श्री रामचरितमानस एज आई प्रॉमिस्ड। तो इसको अभी पढ़ते हैं। जय श्री राम श्री कृष्ण। तो मैं दो दो चौपाइयाँ पढ़ूंगा, फिर उनके भावार्थ भी बताऊंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर जय श्री कृष्ण।
भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वहीं वहीं जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। असि रघुपति लीला उर्गारी, धनुज विमोहनी जन सुखकारी। जेमति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरई इमि स्वामी। नैन दोष जहाँ कहे जब होई, पीत बरन शशि कहूँ कह सोई। जब जेहि दिशि भ्रम होई खगेशा, सो कह पश्चिम वो दिनेशा। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपु ही लेखा। बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्या भादि। हरि विषयक अस मोह विहंगा, सपने हूँ नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बसमति मंद अभागी, हृदय जमनिका बहुविधि लागी। 63 हट बस संशय करहीं, निज अज्ञान राम पर धरहीं। काम क्रोध मद लोभ रत, गृह आसक्त दुख रूप। ते किमि जानहि रघुपति, मूढ़ परे तम कूप। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। जेहि विधि मोह भयो प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावहु तोहि। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुरावं, परम रहस्य मनोहर गावं। सनु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखहि काऊ। संसृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमि शिशु तन ब्रन होई गुसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। जद भी प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गनती नासु शिशु पीर। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे ही प्रभु, कस न बजऊ भ्रम त्यागी। प्रभु जी इसमें कागभुशुंडी महाराज, कागभुशुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। तो ये कागभुशुंडी जी महाराज गरुड़ जी के लिए वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वो मानसरोवर में जहाँ वो राम कथा करते हैं, जहाँ उन्हें भगवान श्री राम ने आशीर्वाद वरदान दिया था कि निर्मल भक्ति तुम्हारे तन मन में हमेशा रहेगी, तुम्हारा शरीर कभी भी कल्पों के साथ अंत नहीं होगा, कल्प अंत होते जाएंगे, पर ये भक्ति की ज्ञान की तुम्हारी राम कथा जो गंगा है ये बहती रहेगी, जिसे सुनने के लिए भगवान शंकर, शिव शंकर स्वयं जो है मानसरोवर में हंस का रूप धारण करने आते हैं, हंस का रूप धारण करके आते हैं, वहां तैरते हुए इसको सुनते हैं जब कागभुशुंडी जी महाराज राम कथा कहते हैं। तो यहाँ ये गरुड़ जी को बता रहे हैं, जब ये वैसे जब राम के, जब जो बालक राम इनके इष्ट देवता हैं, जब इनके मुंह के अंदर चले गए थे तो बालक राम के अंदर इन्होंने कई यूनिवर्सेस, कई ब्रह्मांड, मल्टीवर्सेस देखे और कहा अलग अलग रंग के देवता, अलग अलग भगवान, पर श्री राम एक ही हर यूनिवर्स में। एनी हाउ मैं स्टार्ट करता हूँ कि गरुड़ जी को यहाँ पर बता रहे हैं, हे गरुड़ जी, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी की ये लीला है। कागभुशुंडी जी गरुड़ जी को बताते हैं कि ये रघुनाथ जी की ही लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों के वश और कामी है, वह ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। जब जिसको कवल आदि नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है।
हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते यानी कि चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते। आपने देखा है ना, जैसे बच्चे खेलते हैं चक्राकार, या आप भी चक्राकार घूमेंगे, एक दो बार रुक जाएंगे तो आपको लगेगा सब कुछ चक्कर खा रहा है, बट असल में आप चक्कर खाए थे। तो इसीलिए घर आदि बालक घूमते हैं, चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वह आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग यानी कि अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वह मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वह श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वह मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ, सहज ही समझ आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। हे पक्षी राज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। कौन? कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वह भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। इसीलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को ब्रह्म त्याग कर क्यों नहीं भजते? तो तुलसीदास जी महाराज पूछ रहे हैं कि ऐसे प्रभु को ब्रह्म त्याग कर क्यों नहीं भजते? सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम कृपा आपनी जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो की हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, वर्ष 5 तह रहूं लो भाई। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सत कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सफल करऊं उर्गारी। लघु बायस बपु धरि हरि संगा, देखऊं बाल चरित बहुरंगा। लरिकाई जहाँ जहाँ फिरही, तह तह संग उड़ाऊं। झूठनी परि आजिर महा, सो उठाई कर खाऊं। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयो शरीर।
कहई बसुंड सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। निप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलहि नित चारियों भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननी सुखदाई। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहुकामा। नवराजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशिदुति हरना। ललित अंक कुलिसादिक चारी, नूपुर चारु मधुर रुवकारी। चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटि किंकनी कल मुखर सुहाई। रेखा त्रे सुंदर उधर नाभि रुचिर गंभीर। अर उर आयत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों काम देवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़कपन में वह जहां जहां फिरते हैं वहां वहां मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काग भुषुंडी जी का शरीर प्रेमानंद वश पुलकित हो गया। भुषुंडी जी कहने लगे, हे पक्षी राज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं, माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से काम देवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर अंगुलियां हैं। नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति हरने वाला है। हरि बोल हरि बोल। भगवान का रूप आप देखिए कितना आंखों के आगे आ जाता है। ये जो पढ़ते हैं कितना आनंद में है। हरि बोल हरि। हरे कृष्णा हरे राम श्री राम। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से काम देवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर उंगलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाला है। तलवे में वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। उधर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित है। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंद बाल के हरिधर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। कलबल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बरबारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर समहासा।
नीलकंज लोचन भव मोचन भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। विकट भ्रिकुटी सम श्रवण सुहाए कुंचित कच में चक छवि छाए। पीत जीनि झगुली तन सोही किलकनि चितवनि भगवती मोही। रूप राशि नृप अजिर बिहारी नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। मोहिसन करहि विबद विधि क्रीड़ा बरनत मोहि होती अति ब्रीड़ा। किलकत मोहि धरन जब धावहि चलहु भाग तब पूप दिखावहि। आवत निकट हसई प्रभु भाजत रुदन कराही। जाहु समीप गहन पद फिरि फिरि चितई पराई। प्राकृत शिशु इव लीला देखी भयो मोहि मोह। कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संदो। इतना मन आनत खगराया रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया ना दुखद मोहि काहि आन जीव इव संसृत नाही। नाथ इहाँ कछु कारण आना सुनहु सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीता बर माया बस्य जीव सचराचर। जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीव ही वेद कहूँ कस। माया बस्य जीव अभिमानी ईश बस्य माया गुण खानी। परबस जीव स्वबस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा भेद जदपि कृत माया बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ बिशान। राकापति षोडश डही राकापति षोडश उहि तारा गण समुदायी। सकल गिरिन दबलाई बिनु रवि राति न जाई। यानी कि इसका भावार्थ बताएंगे। ये कहते हैं लाल लाल हथेलियां नख और उंगलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह यानी कि सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान तीनों रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। किसकी? श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की। कलबल यानी कि तोतले वचन है। लाल लाल ओंठ है। उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे दो दो दंतुलियां हैं। सुंदर गाल मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। हरि बोल। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। बोहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं। जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वह मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता तब मुझे पुआ दिखलाते थे। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, हरि बोल, तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह यानी कि शंका हुई कि सच्चिदानंद घन प्रभु ये कौन से महत्व का चरित्र यानी कि लीला कर रहे हैं। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई। परंतु वह माया न मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई।
हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्व रजस और तमस इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ भेद ये भेद असत है, तथापि भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपायों करने पर भी नहीं जा सकता। श्री रामचंद्र के भजन के बिना जो मोक्ष पद चाहते हैं वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सिंग का पशु है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावा अग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्याप ही ते ही विद्या। ताते नास न होई दास कर, वेद भगति बाढ़ ही विहंग बर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुनु चरित विशेषा। तेहि कौतुक कर मर्मु न काहू, जाना अनुज न मातु पिताहू। जानु पानि धाई मोहि धरना, सामल गात अरुण कर चरना। तब मैं भागी चले मुर्गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिमि जिमि दूर उड़ाऊं आकाशा, तह भुज हरि देखऊं निज पासा। ब्रह्मलोक लगी गयो मैं, चितियों पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहितात। सप्ता वरन भेद करी, जहाँ लगी गति मोरी। गयो तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयों बहोरी। मुदेव नैन त्रसित जब भयूं, पुनि चितवत कौशलपुर गयूं। मोहि बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही। उधर माज सुनु अंडज राया, देखऊं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगिनित उडगन रवि रजनी सा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुरमुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई। सो सब अद्भुत देखूं, बरनी कवनी विधि जाई। एक एक ब्रह्मांड महूं, रहूं वर्ष सत एक। यही विधि देखत फिरऊं मैं, अंड कटाह अनेक। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और वेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वह हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वह श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात,
श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही उंगल का बीच था। सातों आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में यानी कि वहां उन यूनिवर्सेस मल्टीवर्सेस में, आगे आपको लगेगा पता वैन, कि वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। श्री राम, हरे राम, हरे कृष्ण। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे, जो कभी ना देखा था, ना सुना था, और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिसि त्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला, देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह आनहि भांति, महिषरि सागर सरगिरि नाना, सब प्रच पंच तह आनहि आना, अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखयूं जिनस अनेक अनूपा, अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी, दशरथ कौसल्या सुनताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखूं बाल विनोद अपारा, भिन्न भिन्न मैं दीख सबू अति विचित्र हरिजान, अगिनत भुवन फिरऊं प्रभु राम न देखऊं आन, सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुबीर, भुवन भुवन देखत फिरऊं प्रेरित मोह समीर, भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका, फिरत फिरत निज आश्रम आयो, तह पुनि रही कुछ काल गवायो, निज प्रभु जन्म अवध सुनी, पायो निर्भर प्रेम हर्षि उठि धायो, देखूं जन्म महोत्सव जाई, जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई, राम उधर देखूं जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना, तह पुनि देखूं राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना, करऊं विचार बहोरी बहोरी, मोह कलील व्यापित मति मोरी, उभे घरी मह सब देखा, भयों भ्रमित मन मोह विशेषा, देखि कृपाल बिकल मोही, भी से तब रघुबीर, बिहसतहि मुख बाहिर आयों, सुनो मति धीर, सोई लरकाई मोसन करन लगे पुनि राम, कोटि भांति समझाओ मनु ना लही विश्राम। तो आगे काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को कहते हैं, प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु शिव मनु दिग्पाल, मनुष्य गंधर्व भूत बेताल किन्नर राक्षस पशु पक्षी सर्प तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी प्रकार की थी। प्रत्येक ब्रह्मांडों में मैंने अपना रूप देखा।
तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयूजी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी ही तरह का नहीं देखा। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। अनेकों ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्ष पूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। ये सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। उनके हंसते ही मैं उनके मुंह से बाहर आ गया। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। देखी चरित ये सो प्रभुताई, समझुत देह दशा बिसराई। धरनी पर मुख आव न बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। प्रेमा कुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेउ, दीन दयाल सकल दुख हरेउ। कीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन मह होई हर्ष अति भारी। भगत बच्छलता प्रभु के देखी, उपजी मम उर प्रीति विशेषी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीनेहु बहु विधि विनय बहोरी। सुनि सप्रेम मम बानी, देखि दीन निज दास। वचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। काग सुंडी मांग बर, अति प्रसन्न मोहि जानी। अनिमादिक सिद्धि अपर, रिद्धि मोक्ष सकल सुख खानी। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना। आजु देऊ सब संशय नाही, मांगु जो तो ही भाव मन माही। सुनि प्रभु वचन अधिक अनुरागेऊ, मन अनुमान करन तब लागेऊ। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति अपनी देन न कही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोले खगराजा। जो प्रभु हो ये प्रसन्न बर देहु, मोह पर करहु कृपा अरुनेहु। मन भावत भर मांगऊ स्वामी, तुम उधार उर अंतर जामी। अबिरल भक्ति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव। जहि खोजत जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। भगत कल्पतरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भक्ति मोहि प्रभु, देव दया करी राम। प्रभु जी इसका भावार्थ अब बताते हैं। इसमें प्रभु जी भावार्थ में ये बताते हैं कि
ये बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता को स्मरण कर मैं शरीर की सुध भूल गया और हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर आकर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। तदनंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विहल देखकर अपनी माया की प्रभुता यानी कि प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरे संपूर्ण दुख को हर लिया। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपा में श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। मेरी प्रेमा युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। हे काग बशुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष, ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और वह अनेक गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों को देने की बात कही, ये तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के। हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवमस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुनु बायस तेह सयज सयाना, काहि न मांगसी अस बरदाना। सब सुख खाने भगति ते मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लाही, जे जप जोग अनल तन दाही। रीजेऊ देखी तोरी चतुराई, मांगे भगति मोही अति भाई। सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसही उर तोरे। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानब ते सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। माया संभव भ्रम सब अब ना व्यापहि तो ही, जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोही। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचार सुनु काग, काय बचन मन मम पद करे सुअचल अनुराग। अब सुनु परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावहु तोहि, सुन मन धरु सब तजि बजु मोहि। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। तिन मह द्विज द्विज मह श्रुति धारी, तिन महु निगम धर्म अनुसारी। तिन में प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हूँ ते अति प्रिय विज्ञानी। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोर न दूसरी आशा।
पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। भक्तिहीन बिरंच किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भक्तिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहूँ काहि न लाग। श्रुति पर पुराण कह नीति, असी सावधान सुनु काग। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काग सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वह मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर को जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिसको जिस भक्ति को नहीं पाते, वही भक्ति तूने मांगी। तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया, ये चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। हे काग सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं, ऐसा विचार कर शरीर, वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब मेरी सत्य सुगम वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको ये निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। ये सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त यानी कि वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति यानी कि आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य यानी कि निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। ये मेरी घोषणा है। पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काग सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील अचारा। कौ पंडित कौ तापस ज्ञाता, कौ धनवंत सोर कौ दाता। कौ सर्वज्ञ धर्म रत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हु जान न दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अज्ञाना। ए विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। अखिल विश्व ये मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरि दाया। तिन में जो परि हरि मद माया, भजे मोहि मन बच और काया। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। सत्य कहूँ का खग तो ही, सत्य कहूँ खग तो ही, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचारी भज मोहि, परिहरि आस भरोस सब।
कबहु काल ना व्यापहि तोहि, सुमिरे सुभजे सुनिरंतर मोहि। प्रभु बचनामृत सुनि ना घाऊं, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं। सो सुख जानि मनु और काना, नहीं रस नापहि जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नैना, कही किमि सकहि तिन्हि हन नहीं बैना। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई। सजल नयन कुछ मुख करि रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। देखी मातु आतुर उठि धाई, कही मृदु वचन लिए उर लाई। गोद राखी कराव पै पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। जय सुख लागी पुरारी, अशुभ बेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी तेहि, सुख महु संतत मगन। सोई सुख लवलेस जिने, बारक सपने हूँ लेहूं। ते नहीं गन ही खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। प्रभु जी रोमांच कंपाश्रु रोम रोम खड़ा हो रहा है, और रोमांच और कंपाश्रु, खुशी और आंसू की स्थिति, ये बहुत ही अच्छी बानी, बहुत ही आनंददार है। तो खैर हम आगे पढ़ते हैं। इसका भावार्थ बताएंगे। जो 2 चौपाइयां मैंने पढ़ी हैं, इसमें ये प्रभु जी बताते हैं, एक पिता के, जैसे इन्होंने कहा श्री रामचंद्र जी भगवान बोलते हैं, हे काग सावधान होकर सुन। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी, कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में दूसरा धर्म नहीं जानता, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है। यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इस प्रकार तिर्यक यानी कि पशु पक्षी और देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उनमें उनसे भरा हुआ ये संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको भजता है, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्व भाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र, अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित था और उनमें और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। मुझे बहुत प्रकार के से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। ये देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वह गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिवजी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया है, हे पक्षीराज, वह सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं पुनि अवध रहूं कुछ काला, देखूं बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भक्ति बर पायूं, प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयूं।
तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। ये सब गुप्त चरित्र मैं गावा, हरि माया जिमि मोहि न चावा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावहीं वेद पुराण, सुख की लही हरि भक्ति बिनु। को विश्राम की पाव तात, सहज संतोष बिनु। चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरी। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। बिनु विज्ञान की समता आवहीं, कौ अवकाश की नभ बिनु पावहीं। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। सील की मील बिनु बुध सेविकाई, जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। निज सुख बिनु मन होई कि थीरा, परस की होई विहीन समीरा। कवने सिद्धि के बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न रामू। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्रामू। अस विचारी मति धीर तजी, कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुबीर करुणा कर, सुंदर सुखद। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा। कौन? कागभूषुंडी जी। और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदनंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। हे पक्षी राज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह ये है कि भगवान के भजन के बिना कलेश दूर नहीं होते। हे पक्षी राज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? संतोष के बिना काम का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन के बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं? बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है? विज्ञान यानी कि तत्व ज्ञान के बिना क्या संभव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पोल पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा के बिना क्या शील यानी कि सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज यानी कि अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता, निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता।
बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते यानी ढरते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। निजमति सरिस नाथ में गाये, प्रभु प्रताप महिमा खगराए। कहूँ न कछु करी जुगति विशेषी, ये सब मैं निज नैननि देखी। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पार न पावहीं। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावहीं अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु को पाव की ताहा। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। सती सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूम केतु सत कोटि सम, दुराधर्ष भगवंत। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अगपूग न सावन। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। भार धरन सत कोटि अहीसा, निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे जिमि कोटि सत खद्योत सम। रवि कहत अति लघुता लहे, एहि भांति निज निज मति बिलास। मुनीस हरहि बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल। सप्रेम सुनि सुख मानहि, राम अमित गुण सागर। था कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनियो। तुम ही सुनाओ सोई, भाव बस्य भगवान। सुख निदान करुणा भवन, तजि ममता मदमान। भजी सदा सीता रवन। हे दुर्बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। हे पक्षी राज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, ये सब अपनी आंखों देखी कही है। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद, शेष और शिवजी भी उनका पार नहीं पाते। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वह अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु नाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास यानी कि ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भय का नाश करने वाले हैं, भयों का नाश करने वाले हैं।
अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वह भगवान अरबों धूमकेतुओं यानी कि पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल है। अरबों पतालों के समान प्रभु अथाह हैं, अरबों यमराजों के समान भयानक है। अनंत कोटि तीर्थों के समान वह पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल यानी कि स्थिर है और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं यानी कि इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। भोज उठाने में वे अरबों शेषों के समान है। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही उत्तम उत्तम अति उत्तम अति उत्तम आनंद ज्ञान भक्ति सागर प्रभु जी, बहुत ही जो है अमृत वचन उससे भी ऊपर। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। गोविंद राम राधे श्री विठल बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। जय श्री राम, जय सिया रामचंद्र भगवान की जय, सियापति राम जी की जय। श्री राम के समान श्री राम ही है ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरना अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, यानी कि सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वह उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव यानी कि प्रेम के वश है। अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। भुशुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षी राज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। वह अपने पिछले मोह को समझकर याद कर कर पछताने लगे। कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी बार बार कागभुशुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। सुनि भुशुंडी के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयन नीरमत अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना। पाछिल मोह समुझि पछताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसयु मोहिताता, दुखद लहरि कुतर्क बहुव्राता। तब सप्रूप गारुड़ि रघुनायक, मोहि जियायो जन सुखदायक। तव प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना।
ताहि प्रशंसी विविध विधि शीस नाई कर जोरी बचन विनीत सप्रेम मृदु बोले गरुड़ बहोरी। प्रभु अपने अविवेक ते भूजो स्वामी तो ही कृपा सिंधु सादर कहूँ जानी दास निज मोही। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा सुमित सुशील सरल आचारा ज्ञान बिरति विज्ञान निवासा रघुनायक के तुम प्रिय दासा। कारण कवन देह ये पाई तात सकल मोहि कहूँ बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी पायऊ कहाँ कहूँ नव गामी। नाथ सुना मैं अस शिव पाही महाप्रलय नास तब नाही। मुदा बचन नहीं ईश्वर कहीं सो मोर मन संशय आही। अगजग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकारी कालु सदा दुरिति क्रम भारी। तुम ही न व्यापत काल अति कराल कारण कवन मोहि सुकहु कृपाल। ज्ञान प्रभाव की जोग बल प्रभु तव आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग। कारण कवन सुनाथ सब कहु सहित अनुराग। वसुंडे जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षी राज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। वह अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार वसुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी यानी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। उनकी यानी कि भुशुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। एक कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक यानी कि विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार यानी कि माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। आपने ये काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, ये सुंदर रामचरित मानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। हे नाथ, मैंने शिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर यानी कि शिवजी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं। वह भी मेरे मन में संदेह है। शिव शंकर भगवान की जय। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा ये सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, ये ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, ये सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरा सुनि हर्षयु कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रसन्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी।
सुनि तब प्रसन्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। जब तब मख सम दम व्रत नाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावई क्षेमा। एहि तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। पन्ना गारी असी नीति, श्रुति सम्मत सज्जन कहीं। अति नीचहु सन प्रीति करी, जानि निज परम हित। पाट कीट ते हुई, तेहि ते पाटांबर रुचिर। कृमि पालई सब कोई, परम अपावन प्राण सम। स्वार्थ सांच जीव कहूँ एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोहि सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजई रघुवीरा। राम विमुख लहि विधि सम देहि, कवि को बिद न प्रशंसहि तेहि। राम भगति एहि तन उर्जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु भेद भजन नहीं भरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिखोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। नाना जन्म करम पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना। कवन जोनि जन्मेउ जह नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। देखूं करी सब कर्म गुसाई, सुखी न भयऊं अब ही की नाई। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनु भीगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते ही मिटे कलेश। पूरब कलव एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल। नर और नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। तो यहाँ से ये लास्ट सीन है रामचरितमानस का, ये उत्तरकांड। तो अब ये कलयुग का सीन अब आएगा, सीनरी वो आपको अब दर्शाई जाएगी इसमें। तो इसका भावार्थ बताता हूँ प्रभु जी। हे प्रभु, आपके आश्रम में ही आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, ये सब प्रेम सहित कहिए। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काग वसुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। अनेक जप तप यज्ञ, शम यानी कि मन को रोकना, दम यानी कि इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनता है। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। जीव के लिए हरि बोल, जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी, ये मुझे परम प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं ये शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता।
पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। हे पक्षी राज, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कल जुग को सलपुर जाई, जनमत भयों शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम और बानी, आन देव निंदक अभिमानी। धन मद मक्त परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर्धम्ब विशाला। जदपि रहूं रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा। कब नेहु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसई राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भनि निज मति कल्पी करी, प्रगट किए बहुपंथ। भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनु हरि जान ज्ञान निधि कहूँ कुछुक कलि धर्म। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ धम्ब रति जोई, ता कहूँ संत कहीं सब कोई। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर धम्ब सो बड़ आचारी। जो कह झूठ मस्खरी जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल जुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नख और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। अशुभ वेश भूषण धरे, बच्छा बच जेहि खाई। तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूज्यत कल जुग माही। जे अपकारी चार तिन्ह, कर गौरव मान्य तेई। मन क्रम बचन लबार तेई, बक्ता कली काल महु। उस कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिवजी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा कहा है, ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कली काल बड़ा कठिन है। उसमें सभी नर नारी पाप परायण, पापों में लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। सदग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोह के वश हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए, अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ।
कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो ढींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्यारंभ करता यानी कि आडंबर रचता है और जो धम्म में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य यानी कि खाने योग्य और ना खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं वह ही योगी है, वह ही सिद्ध है और वह ही मनुष्य कलयुग में पूज्य है। जिनके आचरण दूसरों का अपकार यानी कि अहित करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वह ही सम्मान के योग्य हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार यानी कि झूठ बकने वाले हैं वह ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विबस नर सकल गोसाई नाचहि नट मर कटकी नाई शूद्र द्विजनी उपदेश ही ज्ञाना मेली जने उलही कुदाना सब नर काम लोभ रत क्रोधी देव विप्र श्रुति संत विरोधी गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी भजहि नारी पर पुरुष अभागी सौभागिनी विभूषण हीना विद्वन के सिंगार नबीना गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा एक न सुनई एक नहीं देखा हरे शिष्य धन शोक न हरई सो गुर घोर नरक मोह परई मातु पिता बालक नहीं बुलावहीं उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर कहीं न दूसरी बात कोड़ी लागी लोभ बस करें विप्र गुर घात बाधई शूद्र द्विजनी सन हम तुम ते कुछ घाटी जाने ब्रह्म सो विप्र भर आंख दिखा वहीं डांटी परत्रिय लंपट कपट सयाने मोद्रोह ममता लपटाने तई अवेद बादी ज्ञानी नर देखा मैं चरित्र कल जुग कर आपू गए और तिन्हूं घाले जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालहि कल्प कल्प भरी एक एक नर का परिजे दूषहि श्रुति करी तर का जे भर नाधम तेल कुम्हारा सब पच की रात कोल कलवारा नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूड मुड़ाई होई सन्यासी ते विप्रन सन आप पुजावहीं उभय लोक निज हाथ नसावहीं विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सठ वृषली स्वामी शूद्र करहीं जप तप व्रत नाना बैठी बर आसन कहीं पुराना सब नर कल्पित करहीं अचारा जाई न बरनी अनीति अपारा भय बरन संकर कली भिन से तू सब लोग करें पाप पावई दुख भय रोज शोक वियोग श्रुति सम्मत हरि भक्ति पंथ संयुत बिरति विवेक तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक बहु धाम सवारहि धाम जति विषय हरि लीनी न रही बिरती तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि को तुक तात न जात कही। हे गोसाई सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञान उपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं।
सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। तो ये देख रहे हैं कलयुग का पिक्चर, कलयुग का सीनरी। अभाग्नि स्त्रियां देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभाग्नि स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सुहागिनी स्त्रियां तो भूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को भुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वह लोभवश कोड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वह उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। जो पराई स्त्री में असक्त, कपट करने में चतुर और मोह, द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वह ही मनुष्य अभेदवादी, ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी है। मैंने उस कलयुग का ये चरित्र देखा। वह स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वह नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वह लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़ते हैं। तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीच हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडाकर सन्यासी हो जाते हैं। वह अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीच जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन यानी कि व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। ये सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वह पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निकारही नारी सती, गृह आनहि चेरी निबेरी गति। सुतमा नहीं मातु पिता तब लो, अबलानन दीख नहीं जब लो। ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भयउ तब ते। नृप पाप परायण धर्म नहीं करी, दंड विडंब प्रजा नितहि। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विजची नहीं जनेऊ घार तपी। नहीं मान पुराण न वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक ब्रात न कोपि गुनी। कलि बारहि बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। सुनु खगेश कलि कपट हट, दंभ द्वेष पाषंड। मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मंड। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मखदान। देव न बरसई धरनी भये, ना जामहि धान। अबला कूच अबला कच भूषण भूरि छूधा,
धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाही मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कुठोरी ना कोमलता, नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकारण ही, लघु जीवन संबतु पंचदशा, कल्पांत न नास गुमानु असा, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत कवो अनुजा तनुजा, नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मगता, ईर्षा पुरुषाचर लोलुपता, भरी पूरी रही समता बिगता, सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए, दमदान दया नहीं जानपनी, जड़ता पर वंचनता अति घनी, तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मो बगरे, सुन ब्यालारी काल कली, मल अवगुण आगार, गुणों बहुत कल जुग कर, बिनु प्रयास निस्तार, क्रेता जुग त्रेता द्वापर, पूजा मख और जोग, जो गति सो होई सो, कली हरि नाम ते पावहि लोग। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया, तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपनी माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। जब से ससुराल प्यारी लगने लगे तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप प्रायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वह प्रजा को नित्य ही बिना अपराध के दंड देकर उनकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग मलिन यानी कि नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते कलयुग में वह ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड के झुंड हो गए, कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उधार यानी कवियों का आश्रय दाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। हे पक्षी राज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए यानी कि छा गए हैं। मनुष्य जब तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे, देवता यानी कि इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वह सदा अतृप्त ही रहती हैं। वह धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वह मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत यानी कि प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कली काल ने मनुष्य को बेहाल यानी कि अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्ष्या यानी कि ढा, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से मरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरे को ठगना ये बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं।
जो प्रायी निंदा करने वाले हैं जगत में वह ही फैले हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कली काल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से यानी कि हरि नाम से पा जाते हैं। कृतयुग सब जोग विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्पी कर्म भव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव ताहा। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजि जो भज राम ही, प्रेम सवेत गाव गुण ग्राम ही। सोई भव तरय कुछ संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। कल युग सब युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गान गाय राम गुण विमल भव, तरब नहीं प्रयास। प्रगट चारि पद धर्म के, कलि महु एक प्रधान। जेन केन विधि दीने, दान करई कल्याण। नित जुग धर्म हुई सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सतव समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सतव बहुत रज कछुरति धर कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुओरा। बुध युग धर्म जानि मन माही, तजि अधर्म रति धर्म कराही। काल धर्म नहीं व्यापहि ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नटकृत बिकट कपट खगराया, नट सेव कहीं न व्यापहि माया। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाही। भजे राम तजि काम सब, अस विचार मन माही। तहि कलि काल बरस बहु, बस्यों अवध बिगेश। परे उदकाल विपति बस, तब मैं गयों विदेश। सतयुग तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, वह मूर्ख सुख चाहती है पर धर्म में उनका कोई प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत यानी प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। तो हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कली काल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती थी, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के यानी कि हरि नाम से पा जाते हैं। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों के को प्रभु के समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भव सागर की था पा जाते हैं। कलयुग में या तो श्री हरि नाम है या श्री हरि के गुणों की गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य
भव सागर से था पा जाते हैं। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है और ना ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वही भव सागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सतगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, ये त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, ये द्वापर का धर्म है। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, ये कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज नट यानी कि बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र यानी कि इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक यानी कि जम्बूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। श्री हरि की माया द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम का भजन करना चाहिए। हे पक्षीराज, उस कली काल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। तो प्रभु जी आज्ञा कीजिए, अभी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन हो गई है। इसके थर्ड पार्ट में मैं इसको खत्म करूंगा, जहाँ भगवान शिव जी का दर्शन होता है। ये कलयुग का वर्णन कागभूषुंडी जी ने शुरू कर दिया, महाराज ने शुरू कर दिया, तो इसमें शिव जी का भी दर्शन होगा। वो लास्ट पार्ट हम कल के लिए रखते हैं। इसके थर्ड पार्ट में वो बताऊंगा, वो लास्ट होगा। ये श्री रामचंद्र चरितमानस का लास्ट सीन है उत्तरकांड का। मुझे बहुत ही आनंद आया, होपफुली आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। आनंद, ज्ञान, भक्ति, सरप्राइजेस, कलयुग का वर्णन, मल्टीवर्सेस, यूनिवर्सेस और सबका मैंने पूरा प्रयत्न किया कि मैं कर पाऊँ, ये सेवक कर पाए। तो मुझको आज्ञा दीजिए, और ये मैं कल आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू दिस शॉर्टली। और सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय उमापति, जय शिव शंकर, जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल।